मेरे परम पूज्य के गुरुदेव की एक सत्य घटना आपको बता रहा हूँ। राजस्थान कोटा ज़िले में सन 67-68 की सत्य घटना है। वहाँ एक देवी का मंदिर है जहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों बकरों की बलि दी जाती थी। गुरु गोविंद सिंह के तरह शिविर में 50-60 व्यक्ति मौजूद थे। परम पूज्य गुरुदेव बोले कि मेरे प्यारे शिष्यों, जो अपना सिर देने को तैयार हो वह हाथ उठाए। 27-28 व्यक्तियों ने हाथ उठाया। पूज्य गुरुदेव ने पुनः पूछा, देखो भाई, ये बताओ कितनों को घर से परमिशन लेनी पड़ेगी? अभी यहाँ से जाने के लिए कौन कौन तैयार है? कहाँ जाना है, क्या करना है, कभी ये स्पष्ट नहीं था। बात सिर कटाने की थी तो घर के परमिशन की आवश्यकता नहीं लेने वाले केवल 8 ही लोग हाथ उठाए। प्रवचन समाप्त हुआ। 8 को बुलाया गया, सारी बातें समझाई गई। 1 माह के लिए इंद्रगढ़ जाना है, पशु बलि के विरुद्ध अभियान छेड़ना है। माता जी ने सारी बातें सुनी। रोपणी कहने लगी, बेटा, वहाँ रेगिस्तान की तपती रेत में तुम नंगे पैरों चलना होगा। तब वहाँ रेत की आंधी चलती है, तब कुछ सूझता नहीं, खाने पीने को कुछ ठिकाना नहीं। भारी मन से उन्होंने हमारे लिए 5 किलो सत्तू और 1 किलो गुड़ बांध दिया। जब भूख लगे खा लेना। दिए पते पर 8 बलिदानी गए। देखा पूरा खटीकों का गाँव था। गाँव के बाहर एक तंबू लगाया कि जैसे समझाया गया था वैसा कार्य सबने दूसरे दिन प्रारंभ कर दिया। तीसरे दिन एक साधु मिला, केवल लंगोटीधारी। बातचीत हुई, सबने अपना उद्देश्य बताया। उसने कहा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, आपके गुरुदेव महान हैं, मैं भी आपके साथ चलूँ तो 9 हो जाएंगे। सब मान गए। 9 की टोली प्रचार प्रसार में जुट गई। दूसरे दिन यज्ञ के उपरांत सबके चलने की बारी आई तो उस साधु ने कहा, मुझे घर पर ही रहने दें तो अच्छा दो। हम सब चले गए। रात को वापस आए, देखा आसपास के में फूस लाकर तंबू लगा दिए गए। गर्म पानी किया गया रखा है। भोजन भी तैयार हो चुका है। सब ने इसे गुरु कृपा माना। इसके बाद साधु सबके पैर गर्म पानी से धोने लगा। हम सब मना करते रहे, फिर भी वह खींच कर पैर धोता रहा। रोज वही भोजन बनाकर खिलाता। इस प्रकार साधु हमें वरदान मिल गया। पूरे 1 माह हम सब ने पशु बलि निधि प्रसार किया, उनकी हानियाँ समझाई, देवताओं को रुष्ट होने की बात कही। प्रतिदिन 20 किलोमीटर अलग अलग क्षेत्रों पैदल नापते थे। पैरों में छाले पड़ गए थे, फिर भी गुरु श्रद्धा से वशीभूत अपना काम करते थे। नवरात्रि का अंतिम दिन हम 8 बलिदानी सुबह 4 बजे ही नहा धोकर मंदिर को घेर लिया ताकि कोई व्यक्ति हमारे जीवित रहते ही बलि न दे सके। उस समय वह साधु साथ नहीं था। सभी अंध श्रद्धालु अपने हाथ बकरा लिए मंदिर की ओर आ रहे थे। हाँ, भीड़ बढ़ती जा रही थी, इससे मंदिर में आने में दिक्कत होने लगी। हम 8 ने स्पष्ट कर लिया था कि बिना हमको मारे आप मंदिर में अंदर नहीं जा सकते। हालत नाजुक बनती जा रही थी। अचानक ये लंगोटधारी साधु अपने कंधों पर बकरा लादे प्रकट हो गए। अपने साथी को इस प्रकार बकरा लाते देखकर हम सभी को आश्चर्य पड़ गए। कुछ सोच पाते इसके पहले उन्होंने बकरे को नीचे पटका और जोर से गर्जना करते हुए कहा, पशु में आत्मा का निवास है, यह बात किसी को समझ नहीं आती। हिम्मत है तो इस बकरे को काट कर दिखाओ। उस पर साधु के सिंहनाद की गर्जना की।
जो भी व्यक्ति थोड़ी देर पहले पशु बल के पक्ष में खड़े थे, सभी भाग खड़े हुए। मौका देकर पुलिस ने कमान संभाल ली। धारा 144 लागू हो गई। सभी तितर बितर हो गए। हम लोगों को लग रहा था कि आज तो हमारी गर्दन उड़ेगी, क्योंकि इसके लिए हम मथुरा से चले थे। किंतु पलक झपकते ही वह साधु आया, ललकारा। भीड़ तितर बितर हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। कहीं ढूंढने पर नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा, हमने तो उसी समय नीचे देखा था। 750 सीढ़ियाँ 2-4 मिनट में कैसे तय की जा सकती हैं। अतः सबने एक स्वर में चमत्कारी बाबा ही माना, जो ऐन वक्त पर शिष्यों की रक्षा हेतु आए। अन्यथा क्षण भर में देर होती तो हम सब की गर्दन कट जाती। पूज्यवर भला ऐसे कैसे होने देते। साधु का भी अता पता नहीं था। अतः आठों अपना डेरा उठाकर मथुरा आए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए समाचार पूछा, हालचाल जाना। सबने एक स्वर में कहा, आप हमसे क्यों पूछते हैं गुरुदेव, आप स्वयं ही वहाँ मौजूद थे। उसी आपकी क्षण भर में देरी हम सबकी गर्दन उड़ा देती। सुनकर गुरुदेव मुस्कुरा दिए। तब से वहाँ पशु बलि बिल्कुल बंद हो गई। ऐसे क्रांतिकारी और परीक्षक थे मेरे परम पूज्य गुरुदेव। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय।